रोशन कुमार जुड़ गया है। और कौन कौन है जल्दी जल्दी बताओ। कुमार। आज हम केंद्रीय बजट 2025-26 की बात करेंगे और इसके साथ बजट क्या होता है इसकी चर्चा हम करने वाले। चलिए और लोग कौन कौन है अपना उपस्थिति दर्ज करो। 8 लोग जुड़े हुए हैं। सब लोग अपना कमेंट करो। के बाद हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। क्या जिसको जुड़ना था जुड़ लिया। स्टार्ट किया जाए। रोशन कुमार बोल रहा है कमेंट करो साहब। ये फटाफट कमेंट करो। हाँ उपस्थिति दर्ज करो। और सब लोग पहले शेयर कर लो अपने अपने ग्रुप में। अपने अपने लोगों को शेयर कर लो फेसबुक में इंस्टा में अलग अलग जगहों पर शेयर करो। फटाफट शेयर करो सब लोग। के बाद हम स्टार्ट करेंगे। बाकी लोग के कमेंट करने नहीं आता है। चलो ठीक है। और लोग जुड़ चुका है। अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्या गाना भी सुनना है। चलो एक गाना गुनगुना लेते हैं उसके बाद हम अपना आज केंद्रीय बजट की बात करेंगे कि बजट क्या होता है। केंद्रीय बजट की आज हम बात करने वाले हैं। हाँ सर बोल रहा है हाँ सर। तो ठीक है। बूढ़ा पुरानिया वाला गाना गाते हैं। जो बोएगा वही पाएगा। जो बोएगा वही पाएगा। तेरा किया आगे आएगा। दुख दुख है क्या फल कर्मों का। जैसी करनी वैसी करनी वैसी। जो बोएगा वही पाएगा। जो बोएगा वही पाएगा। तेरा किया आगे आएगा। दुख दुख है क्या फल कर्मों का। जैसी करनी वैसी करनी करनी वैसी। जैसी करनी वैसी करनी वैसी। चलो सब लोग गाना सुन लिया होगा। रोमांटिक सॉन्ग सुन। रोमांटिक सॉन्ग नहीं सुनना है। चलो हम अब सब लोग तो अभी तक अपना उपस्थिति दर्ज नहीं किया है। मोनू कुमार। चलो ठीक है। जैसा कि थंबनेल में ऊपर आज स्क्रीन पर देख चुका होगा। स्क्रीन की सारी बातें पढ़ चुका होगा कि करेंट अफेयर्स का क्लास लाइव क्लास चल रहा है।
केंद्रीय बजट आज हम 2025-26 की बात करेंगे कि उसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं, इसकी चर्चा हम आज करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट कर, पहले आपको देखेंगे कि बजट क्या होता है, उसके बाद हम आगे चलेंगे कि बजट से संबंधित क्वेश्चन और करेंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन करेंगे का डिस्कस। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको देखेंगे यहाँ बजट। बजट क्या होता है, क्या कहेंगे, बजट क्या होता है। सभी लोग अपने अपने पास एक कॉपी लेकर रखेगा, अगर कुछ बातें बोलते हैं तो उसे नोट भी कर लेना है। और ये बजट जो है इकोनॉमिक्स में पढ़ाए जाते हैं, इकोनॉमिक्स क्लास में हम बजट की चर्चा करते हैं। शुरुआती दौर में कुछ और लोग जुड़ रहा था, बाकी लगता है गायब हो गया है। चलो पढ़ाने के दौरान और लोग जुड़ेगा, सब लोग शेयर कर देंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। कौन बोल रहा है, हेलो सर, नाम क्या है जी, बांजो, क्या है बैंजो, अच्छा आकाश कुमार, चलो ठीक है। अब पढ़ना है और ध्यान से समझना है बात को। ये यहाँ पर सबसे पहले जो बात है क्या है, बजट। बजट क्या होता है, तो आपको सबसे पहले बजट के इतिहास की बात कर लेते हैं। तो बजट शब्द जो है फ्रेंच भाषा से लिया गया है। बजट जो शब्द है किस भाषा से लिया गया है, फ्रेंच भाषा से लिया गया है। अब फ्रेंच भाषा कौन सा है, बेगेट शब्द से लिया गया है। फ्रेंच भाषा के बेगेट शब्द से लिया गया है। का अर्थ होता है चमड़ा का थैला। क्या अर्थ होता है, चमड़ा का थैला। का अर्थ होता है चमड़ा का थैला। क्वेश्चन आएगा बजट, बजट जो है वो किस भाषा से लिया गया है, तो फ्रेंच भाषा के बेगेट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चमड़ा का थैला। क्या होता है, चमड़ा का थैला। फिर कह रहा है कि भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। भारत का जो संविधान है उसमें बजट शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 112 में, कहाँ, संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट के रूप में इसे वार्षिक के विवरण कहा गया है। यानी भारतीय संविधान में बजट का प्रावधान कहाँ किया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। कहाँ किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट का प्रयोग किया गया है। लेकिन बजट, भारत में बजट शब्द का प्रयोग ना कर के लिए वार्षिक के विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। वार्षिक के विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे बजट उस विवरण को कहते हैं एक वर्ष का आय एवं व्यय का लेखा जोखा होता है। यानी एक वर्ष में सरकार के द्वारा जितना आय प्राप्त होता है और जितना खर्च होता है, उसी के लेखा जोखा को हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। क्या कहते हैं, बजट। यानी देश में कहाँ कितना रुपया खर्च करना है, या कहेंगे कि आपको कितना आय प्राप्त हुआ है, कितना खर्च हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। भारत में बजट राष्ट्रपति की सहमति से वित्त मंत्री के द्वारा संसद के दोनों सदनों में पेश किए जाते हैं। क्वेश्चन है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि आपको बजट, बजट किसकी सहमति से पेश किया जाता है, तो बजट जो है राष्ट्रपति की सहमति से पेश किया जाता है। कौन पेश करते हैं, तो वित्त मंत्री पेश करते हैं। कौन पेश करते हैं, वित्त मंत्री। कहाँ पेश करते हैं, तो कहेंगे संसद के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में। ये दीपक कुमार कुमार सिद्धार्थ क्यों लिखता है जी, चलो ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ें।
अगला आगे है भारत में बजट का इतिहास देखेंगे। हम बता चुके हैं कि इसमें हम वर्तमान से लेकर के भविष्य सब की बात करेंगे। यहाँ देखो कि कह रहा है कि विश्व में पहला बजट, विश्व में पहला बजट जो है 1773 ईस्वी में प्रोफेसर फिलिप्स के द्वारा ब्रिटेन में प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन यहाँ पर कहेंगे कि किसके द्वारा पहली बार, विश्व में पहली बार किसके द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया? तो प्रोफेसर फिलिप के द्वारा पहली बार बजट प्रस्तुत किया। कहाँ? ब्रिटेन में। कहाँ? ब्रिटेन में। लेकिन भारत में पहला बजट जो है 1860 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। जब भारत में अंग्रेज का शासन था उस समय जो है कि भारत में पहला बजट पेश किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो जेम्स विल्सन के द्वारा। किसके द्वारा? सर जेम्स विल्सन के द्वारा। क्वेश्चन आएगा कि भारत में पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो भारत में पहला बजट जो है जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 1860 ईस्वी में। कब? 1860 ईस्वी में। सबको प्रॉपर आवाज बढ़िया से जा रहा है? अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो कमेंट करके बताना है। अगर कोई दिक्कत हो रही है लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। सब लोग के लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। आगे देखो कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट। स्वतंत्र भारत, आपको पता होगा कि भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 है भारत आजाद हुआ था। तो आजाद भारत में पहला बजट जो है स्वतंत्र भारत में पहला बजट जो है वो कब प्रस्तुत, कहेंगे किसने प्रस्तुत किया था? तो कहेंगे 1947 ईस्वी में सनमुखम चेट्टी। कौन किए थे? सनमुखम चेट्टी। क्वेश्चन आएगा कि स्वतंत्र भारत के पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो क्या कहेंगे? सनमुखम चेट्टी। सनमुखम चेट्टी। आगे है कि गणतंत्र भारत। अब भारत कब गणतंत्र हुआ था? फटाफट कमेंट करके सब लोग बताएगा कि भारत कब गणतंत्र हुआ था। बताएगा भारत कब गणतंत्र हुआ था। भारत में गणतंत्रता दिवस कब मनाए जाते हैं? किसी को मालूम नहीं है? कमेंट करके बताओ। गणतंत्रता दिवस जो है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। दीपू कुमार, 26 जनवरी। हाँ, कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। तो ये गणतंत्र भारत में पहला जो बजट पेश किया था उसका नाम था जॉन मथाई। क्या नाम था? जॉन मथाई। जॉन मथाई। कहेंगे गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने किया था? जॉन मथाई। अब देखो कि भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाला व्यक्ति कौन था? मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी, जो आपको अधिकतम 10 बार बजट प्रस्तुत किए थे। 10 बार बजट प्रस्तुत किए। मोरारजी देसाई का नाम आपको जानते होंगे। ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए। मोरारजी देसाई भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए। समझ में आ गया होगा बात को? आगे बढ़े। आगे है भारत में अंग्रेजों के द्वारा शाम 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा थी। क्या कहेंगे? शाम 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा थी। लेकिन भारत के वित्त मंत्री हुए यशवंत सिन्हा, वो सुबह 11 बजे परंपरा चलाए कि सुबह 11 बजे बजट प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अभी वर्तमान समय में 11 बजे से बजट प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ?
संसद के दोनों सदनों में। कौन प्रस्तुत करते हैं? तो वित्त मंत्री। कौन करते हैं? वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। एक यहाँ चीज देखो कि आपको 1924 ईस्वी में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। यानी आपको पहले क्या था कि रेल बजट को अलग से पेश किया जाता था, लेकिन 2017-18 में पुनः भी क्या कर दिया गया कि रेल बजट को आम बजट के साथ शामिल कर दिया गया। आम बजट के साथ इसको साथ कर दिया गया। आगे अब देखते हैं कि अब हम करेंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। ये आपको इतना हमने बजट के बारे में बताए कि बजट क्या है। अब इसके बाद अब हम देखेंगे कि 2025-26 की प्रमुख विशेषता क्या थी जो बजट प्रस्तुत किया गया, और ये बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो वर्तमान में कौन है वित्त मंत्री? तो कहेंगे निर्मला सीतारमण जो है वित्त मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण जो है वित्त मंत्री है। यहाँ देखो कह रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद के केंद्रीय बजट 25-26 पेश किया। क्वेश्चन आएगा कि बजट किस दिन प्रस्तुत किए गए? तो 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किए गए। इसके द्वारा तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया। कह रहा इस बार प्रस्तुत बजट 2025 का कुल आकार, यानी जो इसमें बजट प्रस्तुत किया गया, इस बजट में कितना का बजट था? तो कहेंगे 50.6 लाख करोड़ रुपया का बजट था। कितना का बजट था? 50.65 लाख करोड़ रुपया का बजट था। क्वेश्चन आएगा कि 1 फरवरी 2025 को कितना का बजट प्रस्तुत किया गया? तो 50.65 लाख करोड़ रुपया का बजट प्रस्तुत किया गया। अब है यह केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार 8वां बजट प्रस्तुत, यानी निर्मला सीतारमण ये कैमा बजट प्रस्तुत किए हैं? 8वां बजट ये लगातार प्रस्तुत करने वाली पहली महिला बन गई। ये पहली महिला बन गई कि 8 ऐसा वित्त यानी महिला वित्त मंत्री जो 8 बार बजट पेश कर चुकी है। सबसे ज्यादा कौन किया है? तो मोरारजी देसाई। कितने बार? 10 बार। कितने बार? 10 बार। यहाँ कह रहा है कि पहले उन्होंने एक अंतरिम बजट और 6 पूर्णकालीन बजट। अंतरिम बजट क्या होता है? यानी जब पहली लोकसभा का गठन होता है तो उसको हम उसमें जो बजट पेश किए जाते हैं उसको अंतरिम बजट कहते हैं, और जो बजट सत्र में बजट प्रस्तुत किए जाते हैं उसको पूर्णकालिक बजट करते हैं। ये पूर्णकालिक बजट जो है कि 1 वर्ष के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन आंतरिक बजट जो है वो कम समय के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। केंद्रीय बजट में वर्णित विकसित भारत की यात्रा के 4 प्रमुख इंजन बताए गए हैं। यानी केंद्रीय बजट 2025 में जो प्रस्तुत किए गए तो इसमें 4 इंजन बताए गए। कौन कौन? पहला इंजन कृषि, दूसरा इंजन एमएसएमई यानी जो छोटे उद्योग होते हैं उसको एमएसएमई कहा जाता है, तीसरा निवेश, और चौथा निर्यात। निर्यात का मतलब होता है कि हम कोई वस्तु को दूसरे देशों में भेजते हैं तो उसको निर्यात कहते हैं, और दूसरे देश में भारत से लाते हैं उसको आयात कहते हैं। तो 4 इंजन क्या था? कृषि था, एमएसएमई था, निवेश था और निर्यात था। इन सभी पर जो है कि आपको बढ़ाने, इस पर जो है कि ध्यान देने की बात की गई थी 2025-26 के बजट में। देखो यहाँ भी है केंद्रीय बजट वर्णित 4 प्रमुख इंजन कौन है? तो एक इंजन कृषि है, दूसरा इंजन एमएसएमई है, तीसरा जो है कि निवेश है, चौथा निर्यात है। चलिए अगले, केंद्रीय बजट 2025-26 प्रमुख विशेषता क्या है? तो कहें यानी कि आपको जो 2025-26 निर्मला सीतारमण के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किए गए, उसका मुख्य विशेषता क्या था?
तो कहेंगे बजट में कुल राजस्व प्राप्ति, यानी राजस्व मतलब कर, राजस्व मतलब कर, जो जीएसटी से जो कर प्राप्त हुआ, एस जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स से जो आय प्राप्त हुआ, यानी कुल राजस्व कितना प्राप्त हुआ, तो इतना करोड़ रुपया प्राप्त हुआ, इतना करोड़ रुपया प्राप्त हुआ। इसके अलावा विभिन्न राज्य को किया जाने वाला आवंटन, यानी अलग अलग राज्यों को इसमें से कितना आवंटन किया गया, तो 14.2 लाख करोड़ रुपया का आवंटन किया गया, यानी इतना जो है कि अलग अलग राज्यों को मिलेगा। कुछ लोग आता है, जुड़ता है, भागता है। हम जो सेशन पढ़ा रहे हैं उसको एक बार पूरा लाइव क्लास में पढ़ के जाओ, कि इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं, है ना। चले आगे देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन, अब आ गया क्वेश्चन। अब आप लोग की बारी है। करा नए संसद भवन में केंद्रीय बजट 2025-26 किसने पेश किया था? चलो जल्दी जल्दी बताओ। नए संसद भवन में केंद्रीय बजट 2025-26 किसने प्रस्तुत किया था? सब लोग आंसर बताओ। चलो सी निर्मला सीतारमन, बिल्कुल सही। ये जो कौन पेश किए हैं? निर्मला सीतारमन। कहेंगे निर्मला सीतारमन जो है लगातार 8वां बजट प्रस्तुत करने वाली भारत की पहली वित्त मंत्री बन गई। क्या है? आओ यहाँ देखो, सर्वाधिक बजट का रिकॉर्ड किसको है? मोरारजी देसाई को है, जो हम पहले ही बता चुके हैं। मोरारजी देसाई जो है कि पहला सबसे ज्यादा बजट पेश किए हैं। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के शनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था। हालांकि सिर्फ अर्थव्यवस्था की समीक्षा की गई थी और कोई टैक्स नहीं लगाया गया था, इसमें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया गया था। अगला क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया था? यानी इसका थीम क्या था? तो कहेंगे सबका विकास। मोदी जी तो आपको हमेशा कहते रहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो इसका थीम क्या था? सबका विकास। इसका थीम क्या था? सबका विकास। थीम क्या था? सबका विकास। आगे, केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के कितने इंजन बताए गए हैं? अभी बता चुके हैं, विकास के कितने इंजन बताए गए हैं? 4 इंजन बताए गए हैं। कौन कौन बताएगा? कौन कौन? 4 इंजन कौन कौन था? पहला था कृषि, था कृषि। दूसरा था एमएसएमई। तीसरा था निर्यात। 4 नंबर, बिल्कुल सही, 4 होगा इसका। कहेंगे कि केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास का 4 इंजन कौन था? कृषि था, एमएसएमई था, निवेश था और निर्यात था। आगे, केंद्रीय बजट 2025-26 में किन समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों का प्रस्ताव दिया गया? इसका आंसर होगा ए, गरीबी, युवा, अन्नदाता और नारी। यानी आपको किसका बढ़ावा देने की बात की गई? कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में किन समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों को प्रस्ताव दिया गया? तो कहेंगे गरीब, गरीब पर, युवाओं के लिए और अन्नदाता, अन्नदाता माने किसान, और नारी के। इस पर जो है कि आपको 2025-26 के बजट में विशेष ध्यान दिया गया। क्या दिया गया? विशेष ध्यान दिया गया। कह रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में देश का आम बजट पेश करते हुए कहा है कि इस बार का बजट YAN मतलब
जी का मतलब यंग होगा, यानी गरीब, यंग। और महिला, इन सभी की बात की गई है, यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। गरीब, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इसकी जो है कि आपको बात की गई है। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल कितना व्यय आवंटित किया गया। व्यय का मतलब खर्च, कितना खर्च आवंटित किया गया है। तो यहाँ पर होगा 50,65,345 करोड़। क्या कहेंगे? 50,65,345 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है। किसके लिए? व्यय के लिए। कह रहा है कि बजट अनुदान 2025-26 कुल प्राप्तियां प्राप्तियां जो है वो 34.96 करोड़ रुपया है। और कुल व्यय जो है 50,5 लाख करोड़ रुपया है। शुद्ध कर प्राप्तियां जो शुद्ध से कर प्राप्त हुआ है कितना है? 28.37 लाख करोड़ रुपया है। और सकल बाजार उधार, यानी बाजार से जो उधार लिया गया है वो कितना है? 14.8 लाख करोड़ रुपया है। आगे है केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा का कितना प्रतिशत है। यानी आपको राजकोषीय घाटा का मतलब होता है कि जितना आय प्राप्त हुआ उससे ज़्यादा खर्च हुआ, उसको हम क्या कहेंगे? घाटा कहेंगे। जितना आय प्राप्त हुआ उससे अगर घाटा हो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? गीता कुमारी आंसर सी दे रही है। इसका आंसर होगा 4.4। इसका आंसर होगा बी, 4.4% जो है कि राजकोषीय घाटा हुई है। 4.4% राजकोषीय घाटा हुई है। इसमें क्वेश्चन और भी उलट कर पूछ सकता है। इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान हाल ही में पेश किए बजट में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है। तो क्या कहेंगे? 4.4% है। कहेंगे केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको किसको मालूम है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसे कहते हैं? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। हम इसकी चर्चा हम विशेष रूप से करेंगे। यहाँ अगर करेंगे तो आपको टाइम यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। हम जीएसटी की अलग से एक क्लास लेंगे, है ना। और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए संशोधन अनुमान में यह घाटा यानी 4.8%, यानी पहले के अनुसार घाटा कितना है? 4.8%। लेकिन वर्तमान में समय में घाटा कितना हुआ? 4.4%। यहाँ देखें राजकोषीय घाटा क्या है, यहाँ बताया गया है कि राजकोषीय घाटा वह स्थिति होता है जब किसी सरकार का कुल व्यय, व्यय माने खर्च, उसकी कुल आय से अधिक हो। यानी व्यय अधिक हो और आय कम हो, उसको हम क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद किसको कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद देश में एक साल के दौरान बनी सभी चीजों में सेवाओं की कुल कीमत होती है। यानी जीडीपी का मतलब होता है कि एक सीमा के अंदर वस्तुओं और सेवाओं के द्वारा अर्जित आय, एक वर्ष के अंदर वस्तुओं और सेवाओं के द्वारा अर्जित आय को हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। चलिए आगे। केंद्रीय बजट 2025-26 में सब्जी और फल का उत्पादन बढ़ाने के लिए 100 कृषि जिला में कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। यानी आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि 100 कृषि जिला में कुछ योजना शुरू करने जा रही है सरकार, वो कौन सी योजना शुरू करने जा रही है? ये हो जाएगा प्रधानमंत्री धान्य धान कृषि योजना। कौन सी योजना? धान्य धान कृषि योजना। कौन सी योजना शुरू की जा रही है? धान्य धान कृषि योजना। जो यहाँ पर देखो, आपको हम यहाँ पर इसकी द्वारा वर्णन किए हुए हैं।
यानी यह योजना राज्यों के साथ साझेदारी में जाएगी। यानी इसकी सहायता लिया जाएगा तो राज्य की सरकार का भी सहायता लिया जाएगा। कम उत्पादकता, माध्यम फसल सघनता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा, जिसमें 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। यानी इस योजना के तहत कितने किसान को लाभ मिलेगा? 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान पूर्वक, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये करेंट अफेयर्स है। करेंट अफेयर्स में कुछ बातें ध्यान देने योग्य होते हैं। सब लोग शेयर कर दिया है? तो झूठ मत बोलना। तो बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। आगे नहीं गाएंगे। चलिए आगे देखो। आगे है, केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितनी राशि का आवंटन किया गया है? यानी रक्षा का मतलब आपको सेना पर कितना राशि खर्च करने का बात की गई है या आवंटन की गई है। इसका आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी। यानी कहेंगे 6 करोड़ 81 लाख 10 करोड़ रुपया जो है खर्च करने की बात की गई है। आगे है, केंद्रीय बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की गई है? आपको पता है भारत भारत में मखाना सबसे ज्यादा कहाँ होता है? बिहार में होता है। बिहार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बिहार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। जैसे जैसे समय बढ़ते जा रहा है सब लोग धीरे धीरे खिसकते जा रहा है। करेंगे, इस बोर्ड का उद्देश्य है मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और अ, विपणन। ये सारा जो है किसका मुख्य उद्देश्य है? सब लोग शेयर कर देगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है? बिहार में मखाना का उत्पादन देश में सबसे अधिक है। यानी आपको बिहार जो है कि मखाना का उत्पादन सबसे अधिक करता है और लगभग 10 लाख परिवार मखाना की खेती के लिए से जुड़े हुए। यानी बिहार में मखाना की खेती से कितने लोग जुड़े हुए हैं? तो कहेंगे 10 लाख परिवार जो है मखाना की खेती से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड तो केसीसी कहते हैं के तहत किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को मिलने वाला शॉर्ट टर्म लोन की अधिकतम सीमा 3 लाख रुपया से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 3 लाख से रुपया से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो कहेंगे 3 लाख रुपया से बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया गया। कितना? 5 लाख रुपया। अब किस केसीसी के अंतर्गत कितना पैसा मिलेगा? तो 5 लाख रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा? 5 लाख रुपया मिलेगा। अब पहले केसीसी के तहत इतना रुपया नहीं मिलता था, अब कितना मिलेगा? 5 लाख रुपया मिलेगा। चलिए आगे, केंद्रीय बजट 2025-26 में किस राज्य में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट की शुरुआत की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ए। यानी पंजाब में। कहाँ की गई है? पंजाब में की गई है। चलिए आगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में यूरिया आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए, सब लोग कमेंट करके बताओ कि यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है।
यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? 46%। ठीक बोल रहा है, 46%। रोशन 82%, बिल्कुल गलत है। 46% होगा। हम कई बार बैच में चर्चा करते हैं इसकी। ये 46 के बाद 78 पागल हो गई का? का आपको यहाँ कह रहा है कि वित्त मन इसका क्या होगा? 46% नाइट्रोजन होता है। कितना? 46% नाइट्रोजन होता है एक पैकेट में। कह रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में यूरिया आपूर्ति को बढ़ाने के लिए कहां पर 12.7 लाख मैट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाले एक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया है। तो आपको यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर 3। कहाँ? नाम रूप असम में। कहाँ स्थापित करना है? असम में। 78 है सर। 78 कैसे होगा सर? 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में होता है और तुम यूरिया में 78% मिला रहा है। चलो आगे। केंद्रीय बजट 2025-26 में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? क्या कर रहा है? आपको भारतीय लोगों को अपनी मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी घोषणा की गई है, या कौन सी योजना की घोषणा की गई है? तो आपको कहेंगे इसमें भारतीय भाषा पुस्तक योजना। को लिखा क्या होगा? भारतीय भाषा पुस्तक योजना। भारतीय भाषा पुस्तक योजना। आगे है केंद्रीय बजट 2025-26 में अगले 5 वर्ष में 50,000 सरकारी स्कूलों में छात्रों में नवाचार वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार की प्रयोगशालाएं स्थापित करने की घोषणा किया गया है? किस प्रकार की प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा किया गया है? तो प्रयोगशाला का नाम है अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला। क्या नाम है? अटल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंबर। आगे केंद्रीय बजट 2025-26 में शिपिंग इंडस्ट्री, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और कोस्टल डेवलपमेंट को मजबूत करने के लिए किस फंड को स्थापित करने की घोषणा गई है? यानी आपको कुछ इंडस्ट्री, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए कौन सी फंड की स्थापना की गई है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। इसका नाम है मैरीन डेवलपमेंट फंड। इसको शॉर्टकट क्या बोलते हैं? एमडीएफ। मैरीन डेवलपमेंट फंड। चलिए आगे। कह रहा है कि केंद्रीय बजट में भारत के समुद्री क्षेत्र को विकास के लिए मैरीन डेवलपमेंट फंड स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है, जो शिप मतलब कि पानी वाला जहाज अधिग्रहण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इस फंड का प्रारंभिक कोष 25,000 करोड़ रुपया है। यानी फंड में कितना पैसा दिया जाएगा? तो 25,000 करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है। इसमें सरकार का योगदान 49% रहेगा। पता है ना, 49% का मतलब हो गया प्राइवेट। यही आपको 51% रहता या 51% अगर सरकार देती, ये योजना क्या हो जाता? सरकारी योजना हो जाता। ऐसे ये योजना क्या है? प्राइवेट योजना है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 करा है केंद्रीय बजट 2025-26 में रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए
फंड को शुरू करने की घोषणा की गई है। यानी आपको आवास परियोजना, आपको पता है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना मिलता है लोगों को, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी। कराए SWMIH स्पेशल बिड फॉर अफोर्डेबल मिड इनकम हाउसिंग। यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ही आवास परियोजनाओं को 1 लाख इकाइयों को पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपया का आवंटन किया है या स्वामित्व फंड घोषित किया है। अगला है केंद्रीय बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI, इसको क्या कहते हैं, फॉरेन डेवलपमेंट इंडेक्स, निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फुल फॉर्म होता है। सीमा को 74% बढ़ाकर कितना किया गया, यानी पहले इसकी सीमा कितनी थी, 74%, अब इसकी सीमा कर दिया गया 100%, यानी 100% जो है कि आपको इसके तहत कोई व्यक्ति निवेश कर सकता है। अगला केंद्रीय बजट 2025-26 में नई कर व्यवस्था के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 50,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो कहेंगे 50,000 बढ़ाकर 75,000 रुपया कर दिया गया। कितना, 50,000 रुपया से बढ़ाकर 75,000 रुपया कर दिया गया। करा स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन एक निश्चित राशि होती है जिसे करदाता की कुल आय से घटा दिया जाता है ताकि उस कर योग आय कम हो जाए और उसे कम टैक्स देना पड़े। यानी ये सारी बात जो कहा गया है कि कम टैक्स देने की जो एक योजना है, यह कटौती बिना किसी दस्तावेज प्रमाण के मिलती है, यानी आपको कोई खर्च दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर कितना प्रतिशत टैक्स लेने की बात की गई है। यानी 12 लाख से नीचे रहेगा तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 12 लाख से ऊपर रहेगा तो कहेंगे कि 12 लाख तक जो है कि आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है, इसमें 0% टैक्स लगेगा। कितना, 0% टैक्स लगेगा। यानी 12 लाख रुपया तक के आमदनी वाले को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही 12 लाख रुपया से 12,05,00,000 अगर हो जाए तो उससे जो है कि आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। कह रहा है कि बजट 2025-26 में नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख से कम आमदनी पर आय हटा दी गई है, यानी इसमें आपको 12 लाख तक किसी भी प्रकार का कर नहीं लगेगा। लोग लोग को खुश होने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग का इनकम 1 लाख रुपया है ये नहीं है और 12 लाख की बात क्यों करें हम। करा यही वेतन प्राप्त करदाता को 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने का कारण उनके लिए सीमा 12.75 लाख रुपया पहुंच गई है। यानी आपको 12.7 लाख रुपया अगर हो गया, यानी 12,75,000 रुपया अगर आय हो गया है कि आपको टैक्स लग। पर यह ध्यान देने वाली बात यह है कि आम आदमी पर बेसिक 4 लाख रुपया है, जबकि उपयुक्त सेक्शन 87A के तहत आर्टिकल 87A के तहत रिबेट का 25,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपया कर दिया गया। 12 लाख तक आमदनी टैक्स के बाहर हो गई, यानी ये 12 लाख जो है वो टैक्स के बाहर हो गई। यही ये सभी बदलाव नई कर व्यवस्था में किए गए और पुरानी कर व्यवस्था को कोई बदलाव नहीं किया गया। यानी नई व्यवस्था में यही एक चीज़ बदलाव किया गया और किसी
पर बदलाव नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन है आपको 20 नंबर प्रश्न आपको पास है। केंद्रीय बजट 2025-26 में नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था के अनुसार 12 लाख से 16 लाख तक की आय पर कितना प्रतिशत कर लगेगा। यानी 12 लाख तक रहेगा तो कोई कर नहीं लगेगा, लेकिन 12 लाख से अगर 16 लाख तक अगर किसी की आय है तो कितना कर लगेगा, तो 15% कर लगेगा। कितना? 15% कर लगेगा। कितना प्रतिशत? यहाँ देखो दिया हुआ है 4 लाख से 8 लाख में 5% कर लगेगा, 8 लाख से 12 लाख में 10%, 12 लाख से 16 लाख में 15%, 16 लाख यानी अधिकतम टैक्स कितना लगेगा, तो 30%। आप कितना हो कमाते हैं तो आपको कितना प्रतिशत टैक्स लगेगा, 30% टैक्स। अधिकतम टैक्स हो कितना लगेगा, तो 30% लगेगा। आगे केंद्रीय बजट 2025-26 में किराए पर कटने वाले स्रोत पर कर कटौती की सालाना सीमा को 2.4 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया। 2.4 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो कहेंगे 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 6 लाख रुपया कर दिया गया। अगला है केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर रिटर्न को आईटीआर कहते हैं। जो व्यक्ति को इनकम टैक्स नहीं चुकाता है या किसी प्रकार का जॉब नहीं होता है, तो बैंक में लोन लेने के लिए आपको आरटीआर की आवश्यकता पड़ती है। आरटीआर की आवश्यकता पड़ती है। तो कह रहा है केंद्रीय बजट 2025 में आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 2 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया। पहले इसको भरने की सीमा कितनी, 2 वर्ष थी, लेकिन अभी वर्तमान समय इसकी सीमा जो है वो 4 वर्ष कर दिया गया। कितने वर्ष कर दिया गया? 4 वर्ष कर दिया गया। अगला केंद्रीय बजट 2025-26 में सक्षम आंगनबाड़ी पोषाहार योजना के लिए कितने राशि का आवंटन किया गया है। यानी आंगनबाड़ी में जो आपको पोषाहार दिया जाता है, उस पोषाहार के लिए कितने पैसा का आवंटन किया गया है, तो कहेंगे यहाँ पर 21,809 करोड़ रुपया। 21,809 करोड़ रुपया आवंटन किया गया है आंगनबाड़ी पोषाहार के लिए। आपको गांव में आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं। अगला केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन को वर्ष तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। आपको पता है ना, नल जल योजना, नल जल हरियाली योजना, तो कब तक बढ़ाने की बात की गई है, तो कहेंगे 2028 तक ये बढ़ा दी गई है। 2028 तक ये बढ़ा दी गई है। चलिए अब आपका लास्ट अंतिम प्रश्न होगा। ये लास्ट प्रश्न है आपका। केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन के लिए कितनी, ये तो वही था, यानी जल जीवन मिशन के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया है, उसमें था कब तक बढ़ा दिया गया और इसमें कितना पैसा आवंटित किया गया। देखता होगा कि सबके गांव में जो है कि नल जल इस प्रकार का टंकी लग रहा है। हालांकि इस प्रकार का टंकी नहीं लग रहा है, सब दूगो काला काला टंकी जो है कि आपको लगा देता है। उसके बाद नल है लेकिन नल में जल नहीं है। वर्तमान समय अधिकांशतः गांव में क्या हो रहा है, नल है लेकिन नल में जल नहीं है। तो यहाँ पर कहेंगे कितना रुपया आवंटन किया गया है, तो कहेंगे कि आपको 67 हजार करोड़ रुपया इसके लिए आवंटन किया गया है। चलो सब लोग कमेंट करके बताओ कि सब लोगों को कैसा लगा हमारा सेशन। हमारा सेशन सबको कैसा लगा? बहुत अच्छा। चलो आगे
कौन कौन लोग जो है कि हमारा पूरा सेशन देखा? चलो, आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। सभी विद्यार्थियों को हार्दिक अभिनंदन। गुड नाइट। चलो, सब लोग को बहुत अच्छा लगा। इस वीडियो को शेयर करना है सभी लोगों के बीच में। चलिए ठीक है, आज का क्लास यहीं समाप्त।